जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में राघव नाम का लकड़हारा रहता था। दिन भर लकड़ियां काटता, उन लकड़ियों को बेचता और शाम को 2 रोटियां लेकर लौटता। थकान कितनी भी हो, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती। गांव वाले कहते, राघव गरीब है पर उसका दिल सोने का है। उसकी माँ बीमार रहती थी। राघव हर सुबह माँ के पैर दबाकर कहता, माँ चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर अपनी वही पुरानी घिसी पिटी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। वो दिन जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। बरसात का मौसम था। जंगल में पेड़ों से पानी टपक रहा था। राघव जैसे ही लकड़ी काटने लगा, उसका पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी सीधा नदी में गिर गई। वो घबरा गया। कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी थी। नदी के किनारे बैठकर उसने माथा पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोला, हे भगवान, अब घर कैसे चलेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। तभी नदी में से रोशनी उठी। नदी का पानी अचानक शांत हो गया। एक हल्की सी चमक उठी और उसके सामने प्रकट हुई पान खुलाड़ी देवी, जिन्हें जंगल के लोग रक्षक माता कहते थे। देवी ने बेहद कोमल आवाज में पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो। राघव ने हिचकते हुए कहा, देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, उसी से घर चलता था, मैं बहुत परेशान हूं। देवी ने नदी में हाथ डाला और सोने की कुल्हाड़ी निकाली। पूछा, क्या ये तुम्हारी है राघव। राघव तुरंत बोला, नहीं देवी, मैं इतना अमीर कहाँ, मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवी मुस्कुराई। उन्होंने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी है। राघव ने सिर हिलाया। नहीं देवी, मैं किसी और की चीज को अपनी नहीं कह सकता। आखिर में देवी ने उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर दी और कहा, ये तुम्हारी है और साथ में ये दोनों भी तुम्हारी हैं, क्योंकि तुम सच्चे हो। राघव की आंखें फटी रह गईं। वो बोला, देवी, मैं इन्हें कैसे ले लूं। देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूजा है। जो कठिन समय में भी सच का साथ नहीं छोड़ता, उसे खुद प्रकृति आशीर्वाद देती है। राघव की आंखों में फिर आंसू भर आए, पर इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता और खुशी के आंसू। उस दिन राघव सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी ही नहीं, बल्कि अपनी किस्मत भी साथ लेकर घर लौटा।